हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के लास्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द 4th week of February। Nine of Swords, the Hanged Man, the Wheel of Fortune, excuse me, and Eight of Swords। ओके, तो हमारे पास एट ऑफ सॉर्ड्स है। ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन इंडिपेंडेंट होके फैसले नहीं ले पा रहा है इस पॉइंट पर, और इस बात का इन्हें बहुत अफसोस भी है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स उन लोगों के भी बारे में हो सकता है जो कॉन्टिन्यूसली आपके लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, जो शायद आपके लिए इस रास्ते को और मुश्किल बनाते जा रहे हैं। इनफैक्ट ये लोग एक तरह से आपके पर्सन के थॉट्स को मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन को आपके बारे में गलत एडवाइसेस मिल रही हो, या फिर आपके पर्सन को ये समझाया जा रहा हो कि आप उनके लिए सुटेबल नहीं हैं। और ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत इरिटेट कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इनके दिमाग पे इन बातों का असर हो रहा है, नहीं, पर डेफिनेटली इस पर्सन को वीक तो फील हो रहा है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए और क्या करें, और कैसे इन बाउंड्रीज को क्रॉस करें। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी को भी अपसेट नहीं करना चाहता। ये एक इस तरीके का पर्सन है जो कि हर किसी को खुश रखना चाहता है, जल्दी से किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, और शायद ये एक इशू बन गया यहाँ पे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अब आखिर किस तरह से किसी को भी बिना अपसेट किए अपने फैसले ले सकें, किस तरह से सबको कन्विंस कर पाएं कि वो जो कर रहे हैं सही है और ये उनके लिए ज़रूरी है। तो ये पर्सन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी को भी अपसेट ना करना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन सॉफ्ट हार्टेड है। इनके दिल में बहुत ज़्यादा सिंपैथी है दूसरों के लिए, जो कि एक अच्छी बात है, पर एक प्रॉब्लम भी है। और हमारे पास नाइन ऑफ सॉर्ड्स भी है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि हो सकता है ये पर्सन अकेला फील कर रहा हो, वो किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी को ये नहीं बता पा रहे कि वो कैसा फील कर रहे हैं, और ये चीज़ें इन्हें बहुत सफोकेट कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात से तंग आ चुका है कि कोई उन्हें समझने को तैयार नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा है इन सब चीज़ों से। यहाँ हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन के कार्ड का मतलब है कि डेफिनेटली ये पर्सन पहले से ज़्यादा वाइज है, समझदार है, और ये समझता है कि ये गलती कर रहे हैं अगर ये इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं करते। तो जैसा कि मैंने कहा कि दूसरों की बातों का असर इनके दिमाग पे नहीं हो रहा, इनकी अपनी सोचने समझने की शक्ति है। और हैंगमैन के साथ ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल भी है, समझदार है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे नहीं, पर इनके अंदर एक झिझक है। इनकी पर्सनालिटी कुछ इस तरीके की है कि ये अपनी बात को बोल्डली रख नहीं पाते जब इन्हें इस बात की परवाह होती है कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो कहीं ना कहीं ये कोई क्लोज फैमिली मेम्बर हो सकता है, या कोई रिलेटिव हो सकता है, या कुछ और रीजंस हो सकते हैं,
जिसके कारण ये आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। पर ऐसा नहीं लगता कि ये कमिटमेंट से हटने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये दूसरों का पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बस ये दूसरों को दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपके पास। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। ये पर्सन कितना भी हो तो जानता है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और अंत में आप ही उनके साथ स्टैंड करेंगे। हालांकि ये अभी तक ये नहीं फिगर आउट कर पाए हैं कि आखिर कैसे किसी को बिना अपसेट किए नेक्स्ट स्टेप लिया जाए, या फिर कैसे ये रिस्क लिया जाए दूसरों को अपसेट करने का। जब बात आती है अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करने की। बहुत सारे सॉर्ड्स है यहाँ पर। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Pentacles, Knight of Cups, Six of Wands, and King of Pentacles। ओके, तो हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड का मतलब है कि फाइनली किसी तरीके का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत सारी आर्ग्यूमेंट हुई हो, कमिटमेंट को लेके, फ्यूचर को लेके। हो सकता है आप श्योर ना हो कि ये पर्सन अगला स्टेप क्या लेगा। आप में से कुछ के लिए तो हो सकता है कि टोटल लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही हो। आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, पर आप कुछ सरप्राइजिंग डिस्कवर ज़रूर करेंगे इस वीक में। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये पर्सन तो कभी इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ही नहीं करेगा, या बात आएगी जब दो में से एक को चुनने की, दूसरों के ओपिनियन और आपके बीच, तो ये पर्सन हमेशा मेजॉरिटी के साथ जाएगा, दूसरों के ओपिनियन के लिए ही स्टैंड करेगा और आपको आसानी से छोड़ देगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता ऐसा है। लिब्रा, नाइट ऑफ कप्स आपको ये कप ऑफर करने वाला है। नाइट ऑफ कप्स आपसे दोबारा से फ्रेंडशिप चाहता है। नाइट ऑफ कप्स दोबारा से आपसे बात करना चाहता है। एंड आपको ये ज़रूर रियलाइज़ होगा सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप धीरे धीरे बहुत आगे चले आए हैं। आपकी जो जगह है इस पर्सन के दिल में वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और वक्त के साथ ये पर्सन भी चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इन्होंने आपकी अहमियत समझी है। तो हो सकता है कि आपको इमिडिएटली कोई कमिटमेंट ना मिले। ऐसा ना हो कि ये पर्सन आपको डायरेक्टली प्रपोज करे, ऐसा नहीं लगता इस वीक में। पर आप ज़रूर देखेंगे कि चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप इस पर्सन के बिहेवियर में भारी चेंज देखेंगे। आप देखेंगे कि दूसरों के रोकने के बाद भी, मैनिपुलेट करने के बाद भी ये पर्सन आपकी तरफ चला आ रहा है। और सिक्स ऑफ वॉन्ड के साथ आपको लगेगा कि यस, फाइनली विक्ट्री, कहीं ना कहीं मैंने अपनी जगह इस पर्सन के दिल में बना ली है, और ये पर्सन अब मेरी वैल्यू करता है जितना कि मैं इस पर्सन की वैल्यू करता हूँ या करती हूँ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि ये पर्सन बहुत चेंज हो गया है, और इनका अप्रोच आपकी तरफ बहुत बदल चुका है। जितना दूसरे लोग इनके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना आप भी इम्पोर्टेंट है, और अब ये बैलेंस एक साइड झुका हुआ नहीं है। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको लगेगा कि यस, फाइनली किसी तरीके की विक्ट्री आपको मिली। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ तो चेंज ला दिया है इस पर्सन में, और
आप रियलाइज करेंगे कि आपकी जगह क्या है इनके जीवन में। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन मैच्योर हो रहा है और ये डेफिनेटली अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। हालांकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने के लिए ये पर्सन पेंटिकल्स के बारे में सोच रहा है इस वक्त। लाइट, फाइनली आप लाइट की तरफ बढ़ेंगे, आपको लाइट दिखाई देगी, वो लाइट जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप इस chaotic सिचुएशन से बाहर आएंगे और अब वक्त है सारी नेगेटिविटी को बाय कहने का। फाइनली चीजें शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। तो ये थी रीडिंग 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।